प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। थोड़ा सा चिंता के लिए पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 हम लोग पढ़ेंगे। और जो इसे लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है कि जिसको फाड़ खाए। शैतान गरजने वाले सिंह बराबर, शेर के बराबर, गरजने वाला शेर के समान शैतान ऐसे कर रहे कि देख रहे हो, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान तुझे फाड़ के खाने के लिए घूम रहा, और परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ा अभी तक। उसका पाक लहू के अंदर छुपाया हुआ है। और सचेत रहो और जागते रहो। कारण क्या मालूम है? अगर तुम जागा रहेगा तो शैतान तुझे पकड़ नहीं सकेगा, और सच्चाई नहीं होने से तुम्हारे प्रभु पकड़ेगा जरूर है। बुराई और पाप है तो पकड़ेगा जरूर है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर चलता है तो, अगर तुम जागा हुआ रहेगा तो, मसीह में जागे रहना। दुनिया में जागने से कोई फायदा नहीं है। मसीह में जागे रहेगा तो वो तुझे छुड़ाने के लिए तेरा साथ हो, वो तुझे बचाने के लिए तेरा साथ हो। यहोवा तुम्हारे लिए जीवित है, उसका नाम तुझे आज यहां तक लाया है। 68 ज़बूर का 1 बताता हूं, पर देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो, और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। परमेश्वर उठे, उसका दुश्मन तितर बितर हो, उसकी बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ाता है। परमेश्वर उठेगा ना, तुम्हारा दुश्मन तितर बितर हो जाएगा। दुश्मन मीन्स शैतान, इंसान नहीं है। शैतान का ताकत पाए वो लोग, वो दुश्मन है तुम्हारा। जो बताता है जागते रहो। तेरी जिंदगी अगर जागते रहेगा ना, शैतान जीतने नहीं देगा। इधर जो बात की गहराई एक बार समझ जाइए। अगर परमेश्वर उठे तो उसका शत्रु तितर भितर हो जाएगा। शत्रु को भगा देता है। एक रास्ता से आएगा, वो 7 रास्ता ढूंढ के चले जाएगा। एक आइडिया पर, एक आदत में, एक ही सवाल में एक साथ वो लोग आएगा तुमको दबाने के लिए, खत्म करने के लिए। और परमेश्वर का फरिश्ते उसको क्या करेगा? 7 रास्ता से भगाएगा। कौन किधर से आया था किसी को भी मालूम नहीं। वैसे कंडीशन खुदावन भगाएगा उसको। 110 ज़बूर के अंदर में यही लिख रहा है, वो बात को देखना है। मेरे प्रभु यहोवा का वाणी यही है, तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठा, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। जब तक मैं तेरे दुश्मन को, तेरा प्रभु यहोवा के, मैं तेरे दाहिने हाथ बैठे, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तुम्हारा चरणों का चौकी अगर दुश्मन को करना है तो तुम परमेश्वर का दाएं हाथ में बैठना होगा। अगर तुम परमेश्वर का दाएं हाथ में बैठा है तो शत्रु कभी भी तुझसे जीतने ना देंगे। साम्स 110 के अंदर में यही बता रहा, तुम परमेश्वर का दायां सिर में बैठे रहेगा तो दुश्मन कभी भी तुझे जीतने नहीं देगा, बल्कि वही दुश्मन तेरे पांव की चौकी बन जाएगा। 68 ज़बूर में ये लिखा है कि जो है परमेश्वर उठे, उसका शत्रु तितर बितर हो जाए। साम्स 68 में ही बता हुआ है, परमेश्वर उठे, उसका शत्रु तितर बितर हो जाए। पहला पत्रस में ये बता रहा, सचेत रहो, जागे रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वही किसको फाड़ खाए। इन 3 वचनों के अंदर में एक बात याद रखना, अगर तुम परमेश्वर का हजूरी में बैठेगा तो दुश्मन तुम्हारा पांव की चौकी है। अगर तेरा दिल के अंदर में, तेरे जिंदगी के अंदर, तेरे घर के अंदर परमेश्वर अगर उठ गया तो समझ जाना तुम्हारा दुश्मन तितर बितर हो जाएगा। आने वालों को रुकने के लिए तुम जागे रहना जरूरी है। आने वाला मुसीबत को रुकने के लिए तुम खुदावंद के सामने जागे रहना है। गलती और गुनाह को माफी मांगते हुए जाना है। माफी मांगना है परमेश्वर से, गलती को, गुनाह को, और वही परमेश्वर को दिल से इकरार करके, उसने मुझे मुर्दों से जी उठाया बोल करके दिल से विश्वास करके परमेश्वर का संतान बन जाओ। आज उसी के लिए परमेश्वर तुझे इंतजार करता हो, उसी के लिए परमेश्वर तुझे बुलाता हो,
वही परमेश्वर तुझे आशीष से भर दे। पिताजी, मेरे बच्चों लोग एक एक करके लहू के अंदर छुपाता हूँ। होली स्पिरिट का समर्थ ढेलना, पाकुर का वसीला से आगे लेके चलना। तो जिंदा परमेश्वर है, नया ताकत, नया कुवत, नया ब्लेसिंग उठेलना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई बीमार से भारी हो तो चंगा करना, पाकुर का वसीला से यीशु मसीह के नाम पर हील इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा का साथ आगे बढ़ाओ। लहू में छुपाता हूँ यीशु नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।